लौट कर आई है देविका और खाई है कसम, वो सबक सिखाकर रहेगी गौतम गांधी को और दिलवाएगी अनुपमा को इंसाफ, बताएगी राही को कि अपनी माँ के साथ कंपटीशन तो क्या, बदतमीजी तो क्या, कुछ भी करने की तेरी औकात ही नहीं है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड काफी धमाकेदार होगा, क्योंकि जहां पर अनुपमा ये सोच रही थी कि अब उसकी टीम इस कंपटीशन से बाहर हो गई, क्योंकि यहाँ पर पाखी और माही ने मिलकर प्लान बनाया था अनुपमा की टीम को इस कंपटीशन से नॉकआउट करवाने का। लेकिन ये प्लान भी उनका फेल हो जाता है जब जस्सी राही को उसको आईना दिखाती है। बताती है जस्सी राही को कि तुम लोग तो कभी फेयर टीम से जीत ही नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो तुम्हारे ससुर जी मेरी अनु को खरीदने के लिए मेरी चौल में नहीं आते, अहमदाबाद से स्पेशली मुंबई नहीं पहुंचते। और वो सिर्फ अनु को ही पैसे नहीं दे रहे थे, बल्कि पूरे चौल की जिंदगी बदलने की बातें कर रहे थे। और अगर तुम्हारे टैलेंट पे तुम्हारे घर वालों को ही भरोसा नहीं है, तो तुम किस मुकाबले पे हमसे जीतने की बातें करते हो। राही ये बात सुनकर काफी टूट जाती है और सीधे पराग के पास पहुंचती है, और वहां पहुंचकर वो पराग से काफी सारे सवाल पूछती है। लेकिन पराग वहां उसे समझाता है कि वो अपनी एक बेटी को खो चुका है और दूसरी बेटी को वो खो नहीं सकता। इसीलिए वो चाहता था कि उसकी बेटी को वो सारी खुशियां मिले, उसके सपनों को वो आजादी मिले जो कभी पराग को नहीं मिल पाई। इसके बाद पराग बताता है कि वो जानता है किसी का सपना टूटना कितना बुरा होता है, उसका दर्द किसी से कैसे झेला जाता है। इसके बाद वो मोटी बात से वो सारी शिकायतें करता है जिसमें पराग का बचपन बीत चुका था। पराग बताता है कि उसने और अनिल ने कभी बचपन को तो जिया ही नहीं। वो हमेशा कोठारी एम्पायर को बनाने में लगा रहा, ना अपने बच्चों को ध्यान दिया, ना अपनी बीवी पे ध्यान दे पाया। इसके बाद मोटी बहू कहती है कि तुम ये भूल गए कि मैंने ये सब क्यों किया। सिर्फ इतना याद है कि मैंने क्या किया था। पराग बताता है, मुझे याद है आपने ये सब क्यों किया, लेकिन आपके और पापा के झगड़ों के बीच हम दोनों का बचपन बिखर कर रह गया। हमने अपना बचपन ही नहीं जिया, सीधे बड़े हो गए। वेल दोस्तों, कोठारी के खानदान का ये सच अभी तक किसी को पता नहीं था, लेकिन पराग कोठारी का ये रूप देखकर सभी इमोशनल होते हैं। राही उससे माफी भी मांगती है। लेकिन दूसरी तरफ अनुपमा गणपति बप्पा को लाती है और गणपति बप्पा साथ में देविका को लेकर आते हैं, जो अनुपमा की दोस्त, बहन और सबसे बड़ी सपोर्टर रही है। देविका के लौटने से अनुपमा काफी मोटिवेटेड फील करती है, लेकिन देविका उसे संभालती है। उसके सारे इतने सालों के किस्से सुनने के बाद अब देविका उसका साथ देगी और उससे कहती है, चप्पल हाथ में लेकर, कि मैं उस गौतम गांधी को तो छोड़ूंगी नहीं। अगर मेरे बच्चों की तरफ, अनु की तरफ उसने आंख भी उठाकर देखी, तो उसे पहले देविका से गुजरना पड़ेगा। पहले आप तो जानते हैं देविका का गुस्सा कैसा है। राही भली भांति जानती है कि देविका मौसी के सामने कुछ भी इधर उधर उल्टा सीधा नहीं बोलना है। दोस्तों, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या देविका अनुपमा को दिलवा पाएगी इंसाफ? क्या अनुपमा की टीम देविका के साथ जीत पाएगी, या फिर राही का गुरूर जीत जाएगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।